बिगनर्स को क्या करना है, अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है। मीन्स उन्हें क्या करना है, सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद में बेसिक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी आपकी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से हमारे एग्ज़ाम्स बैक टू बैक हैं। सबसे पहले आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लैरिकल, दोनों में से कोई भी हो सकता है। उसके बाद में आईबीपीएस क्लैरिकल, और फिर नोटिफिकेशंस आते ही रहेंगे हमारे पास में, क्योंकि अभी तो ये स्टार्टिंग है एग्ज़ाम्स होने की। क्यों, सही बोला ना मैंने? ये एक ऐसा क्रिटिकल टाइम है जिसमें हमें मेंस प्लस प्रीलिम्स दोनों पे फोकस करना पड़ेगा। एक पे फोकस करके हम सिलेक्शन नहीं ले सकते। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो सिर्फ प्रीलिम्स 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 पढ़े जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि प्रीलिम्स पढ़ने से उनका सिलेक्शन हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इस टाइम पे आप मेंस की प्रिपरेशन नहीं करते हैं साथ में, तो आपका रिज़ल्ट वो नहीं होगा जो आप चाहते हैं। हो सकता है आपको ये बात बुरी लगे, बट ट्रुथ तो यही है कि सॉरी, हो सकता है आप लोग को बुरा लगे ये सब सुन के, बट जो सच है मैं वो बता रही हूँ। क्योंकि अकेले प्रीलिम्स की तैयारी करके हम मेंस क्लियर नहीं कर सकते। आज का जो पैटर्न है वो काफ़ी चेंज हो गया है। इसमें मैं एस्पिरेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके आपको बताऊँगी, और फिर आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में लाई करते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को बढ़ाना है। सबसे पहले वो जो अभी बिगनर्स हैं, बिगनर्स के लिए मैं यही बोलूँगी कि सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लेनी है। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के बाद में आपको बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने, देन आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हो गए, देन हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको इस टाइप से सॉल्व करना है, इस सीक्वेंस में सॉल्व करना है आपको ये नहीं करना कि वो प्रीलिम्स आ रहे हैं तो मैं तो सिर्फ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, मुझे मॉडरेट भी नहीं करने, मुझे हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं करने। आपके दिमाग में ये थॉट आ सकता है कि मैंने तो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, मुझे मॉडरेट लेवल की या फिर हाई लेवल के क्वेश्चन करने की क्या ज़रूरत है, बट ऐसा नहीं है। आपको स्टार्टिंग से ही बेसिक हो गया, मॉडरेट हो गया और हाई लेवल पे जाना है, क्योंकि आपको नहीं पता ना कब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में मेंस प्रिपेयर करने के लिए आपके पास में ज़्यादा टाइम नहीं होता। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में हार्डली 20 से 25 दिन का टाइम ही ये लोग देते हैं, तो उस अकॉर्डिंग से आपको प्रिपेयर करना है। आपको फुल कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लेनी है। आपको ज़्यादा इस एग्ज़ाम के बारे में नहीं सोचना है कि मुझे तो ये एग्ज़ाम क्लियर करना ही है, क्योंकि आप अभी बिगनर्स हैं। तो बिगनर्स में ऐसा होता है कि स्टार्टिंग के एग्ज़ाम्स में हमें सिलेबस ही समझ में नहीं आता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्या पैटर्न है। ये सब चीज़ें समझने में ही हमें 2-3 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि हाँ, इस टाइप से पेपर आता है, हमें इस टाइप से अप्रोच करना है। ये सब चीज़ें होती हैं, सबके साथ में होती हैं, नॉर्मल हैं ये सब चीज़ें। तो बिगनर्स के लिए तो ये हो गया। और सेकंड कैटेगरी है हमारी जो 45 से लेके मैक्सिमम 55-57 मार्क्स के बीच में लाई कर रहे हैं, तो उनको मैं यही बोलूँगी कि आप अपनी स्पीड पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि में ऐसा होता है कि क्वेश्चन तो सबको ही आते हैं, बट उस टाइम पे स्पीड मैटर करती है। थोड़ी से पुश की ज़रूरत है और आप आपको थोड़े से पुश की आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। ये तो होगी सेकंड कैटेगरी। और जो थर्ड कैटेगरी है वो 55 अबव जिनके मार्क्स आ रहे हैं, उन्हें तो नॉर्मल मतलब जैसे प्रीलिम्स और मेंस पढ़ रहे हैं उसी हिसाब से पढ़ना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस टाइप से आपको ये जो टाइम है इसको आपको बाइफरकेट करना है। कितने घंटे आपको प्रीलिम्स पढ़ना है और कितने घंटे आपको मेंस पढ़ना है। तो सबसे पहले जैसे हम उठते हैं तो सबसे पहले हमें एक इंग्लिश का एक एडिटोरियल पढ़ना है। एडिटोरियल पढ़ने की आप हैबिट डाल लो, क्योंकि इंग्लिश में रीडिंग ही ज़्यादा काम आती है, बाकी के क्वेश्चंस उतने नहीं आते हैं। लेकिन रीडिंग आप डेली के डेली हैबिट बना लोगे रीडिंग करने की, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा वो चीज़ें। तो आपको सबसे पहले एक आर्टिकल रीड करना है इंग्लिश का। उसके बाद में आप किसी भी एडुकेटर की जीए की क्लास ले सकते हैं। जीए की क्लास लेने के बाद में आपको जीए की क्लास 1 आवर की जीए की क्लास होती है, वो जीए की क्लास लेनी है आपको। और रात में आपको सोने से पहले हाफ एन आवर उसको रिवाइज़ करना है। ये जीए का हो गया। और फिर जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर के लिए आपको क्या करना है, हाफ एन आवर सुबह पढ़ना है, हाफ एन आवर शाम को पढ़ना है। ये कंप्यूटर का और जीए का मैंने बता दिया आपको किस तरह से पढ़ना है। फिर बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए आपको दिन में कम से कम 7 से 8 मेंस लेवल की पज़ल सॉल्व करनी है। मेंस एग्ज़ाम में ज़्यादा यही होता है कि ज़्यादा पज़ल्स ही आती हैं, तो आपको पज़ल्स पे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी का जो मिसलिनियस पोर्शन है उस पर आपको थोड़ा कम फोकस करना है एज़ कम्पेयर टू पज़ल्स आपको डेली के 7-8 पज़ल सॉल्व करनी है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम मेंस लेवल की पज़ल सॉल्व करते हैं तो हमें प्रीलिम्स लेवल की पज़ल्स ईजी लगने लगती हैं, तो हमें मेंस लेवल की ज़्यादा से ज़्यादा पज़ल सॉल्व करनी है। उसमें हमारी प्रीलिम्स लेवल की प्रिपरेशन भी साथ साथ में होती रहेगी। ये मैथ्स ये हमारा रीजनिंग के लिए हो गया। मैथ्स के लिए आपको डीआई सॉल्व करनी है और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करने हैं, और जो नंबर सीरीज़ के डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चंस आते हैं वो सॉल्व करने हैं आपको। तो मैथ्स के लिए आप 2 घंटे मान सकते हैं, रीजनिंग के लिए आप 2 घंटे मान सकते हैं।
कंप्यूटर के लिए मैंने आपको बताया 1 घंटा, और जीए के लिए आपके पास हो गया 1.5 आवर, एडिटोरियल रीड करने के लिए आपके पास हो गया आधा घंटा। मान सकते आधे घंटे में हम आधे घंटे में हम इजीली रीड कर सकते हैं। मेंस के लिए आपको इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स के लिए मैंने अभी 7 से 8 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, लास्ट 25 डेज स्ट्रेटजीज़। तो उसमें जिस तरह से मैंने बताया आपको वो पढ़ना है, और साथ साथ में आपको प्रीलिम्स के 2 मॉक देने हैं। 2 मॉक आप कभी भी दे सकते हैं, हो सकता है आप सुबह दें या फिर शाम को दें, बट उनका एनालिसिस, प्रॉपर एनालिसिस करना है आपको। तो आपको प्रीलिम्स भी पढ़ना है, मेंस भी आपको प्रीलिम्स भी पढ़ना है और मेंस भी पढ़ना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप सिर्फ प्रीलिम्स पढ़े जा रहे हैं, तो फिर तो यही होगा कि जो रिज़ल्ट आप चाहते हैं वैसा नहीं होगा। तो यही थी मेरी स्ट्रैटेजी कि कैसे आप प्रीलिम्स के साथ मेंस पढ़ सकते हैं। ये थी मेरी स्ट्रैटेजी। हो सकता है कि आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हो तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।